Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome to our YouTube channel NEET Plus. Hope you are fine and are doing well. तो जो आज का क्वेश्चन है हमने पहला लिया है. This is related to solenoid and its energy. तो this has been asked in NEET 2017. So first we'll read out this. A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a rate to 0 from 4 ampere in 0.05 seconds. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during the time is. तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड दिया गया है, एक बड़ा सोलेनॉइड दिया गया है और कहा गया है इसका डायमीटर है 0.1 मीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 0.1/2 मीटर और कहा गया है जो इसके टर्न्स पर मीटर है दैट इज स्मॉल l विच इज इक्वल टू n/l, वो दिया गया है 2 × 10⁴ टर्न्स। और क्या कहा गया है इसकी जो एक्सिस है उससे कोइंसाइड कर रही है एक कॉइल की एक्सिस, तो कुछ कॉइल दी गई है, बीच में कॉइल दी गई है, उस कॉइल का दिया गया है रेडियस दिया गया है 0.01 मीटर और उसके टर्न्स n दिए गए हैं 100 टर्न्स। और कहा गया है उस कॉइल में से करंट, द करंट इन द सोलेनॉइड, एक्चुअली करंट सोलेनॉइड में से जा रही है, वो करंट आई जा रही है और वो चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 4 amperes, that is sorry actually it is 4 to 0 amperes, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है, दैट इज करंट इज डिक्रीजिंग इन 0.05 सेकेंड्स। इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 100 पाई स्क्वायर दिया गया है। हमें क्या कहा गया है, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पहले हमें कंसेप्ट लगाना है कि जब भी हमारा सोलेनॉइड से करंट जा रही होगी तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B जो के बराबर होगा म्यू नॉट Ni के बराबर। क्योंकि करंट की दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ इनिशियली इट इज़ 4 एम्पियर एंड फाइनली इट इज़ 0 एम्पियर। तो इनिशियल के वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फाइनल के वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर हम इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को प्लेस करेंगे तो उसमें एक वोल्टेज जनरेट होगी, एक करंट इंड्यूस होगी, तो उसी करंट का हमें टोटल चार्ज फ्लो निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे B, दैट इज़ B इनिशियल मतलब जब हमारी करंट 4 एम्पियर होगी उस वक्त B आ जाएगा म्यू नॉट Ni। तो म्यू नॉट का वैल्यू देंगे 4 पाई × 10⁻⁷। n जो हमारा दिया गया है उधर से दैट इज़ 2 × 10⁴, that is number of turns per unit length of solenoid into I है हमारा 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 32 पाई × 10⁻³ टेस्ला। तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइनल निकालेंगे, क्योंकि फाइनली हमारी करंट 0 आ जाएगी तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N × 0, तो ये 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब है हमारा फाइनल और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनिशियल सिचुएशन में हम अपना मैग्नेटिक फ्लक्स ढूंढेंगे। फ्लक्स आ जाएगा फाई इनिशियल, वो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इनिशियल इंटू एरिया, जो कि इस कॉइल का होगा। इसमें से कितना फाई गुजर रहा है, इसके कितने टर्न्स दिए गए हैं, वो 100 दिए गए हैं। और बी इनिशियल हमारा 32 पाई इंटू 10⁻³ दिया गया है। और एरिया इसका जो है वो पाई आर स्क्वायर है, दैट इज पाई इंटू 0.01 होल स्क्वायर। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है 32 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाई इनिशियल आ रहा है। और हमारा फाई फाइनल क्या आ रहा होगा, वो तो डायरेक्टली 0 आ रहा होगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। तो हमारे दो चीज़ें निकल गई अभी तक, दैट इज़ एक तो फाई इनिशियल आ गया और फाई फाइनल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी कॉइल प्लेस की गई है उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। तो आपको तो पता है इसमें कुछ ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा, वो ईएमएफ ई बराबर होगा आई टाइम्स आर। तो ये जो ईएमएफ हो रहा, तो जो हमारा ई आता है इसमें जो ई इंड्यूस हो जाएगा वो आ जाएगा d∅dt के बराबर, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है चेंज हो रहा है थ्रू दिस कॉइल बिकॉज ऑफ सोलिनॉइड में करंट चेंज हो रही है। तो ये आ जाएगा आई के बदले हम लिख सकते हैं dq/dt टाइम्स आर। दिस dt एंड dt विल गो। सो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो क्या हम लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू d∅/r। इसका मतलब है कि हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है कॉइल में, दैट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन फ्लक्स एंड नॉट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब तो आसान हो गया, d∅ हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय आर। तो चूंकि चार्ज तो पॉजिटिव में ही हमें आंसर निकालना है, तो हमने मॉड लगा दिया। तो जो हमारा फाई फाइनल है वो 0 माइनस आ जाएगा फाई इनिशियल, दैट इज 32 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ मॉड डिवाइडेड बाय आर इज गिवन एज 10 पाई स्क्वायर। This minus and minus will get positive, pi square and pi square will get cancelled, so our correct answer will be 32 into 10⁻⁻6 ओहम। तो 32 into 10⁻⁻6 ओहम को बोल सकते हैं हम 32 माइक्रो, सॉरी ओहम नहीं, कोलम, बिकॉज इट इज चार्ज। तो माइक्रो कोलम, इसका मतलब है 10⁻⁻6 कोलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइक्रो। तो ये आ जाएगा 32 माइक्रो कोलम। इसका मतलब है जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉइल, दैट इज 32 माइक्रो कोलम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या हमने किया है, एक सॉलिनॉइड लिया है, उसमें से करंट पास हो रही है, लेकिन करंट चेंज हो रही है फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन सम टाइम t। इसका मतलब है हमारा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। और हमने इस कॉइल को प्लेस किया है सच दैट इट्स एक्सिस इज कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। और अगर इसमें से चेंजिंग फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है तो इसमें से एक EMF आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें से कोई करंट आई फ्लो हो जाएगी।
तो हमें पूछा गया है कि टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, उसको हमने इस तरीके से उसकी फॉर्मूला को डिराइव किया, that is dq is equal to d5 by r, which means this charge depends on only on change in flux and resistance of coil, and this does not depend on rate of change of flux. So our next question is related to eddy currents. तो ये पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन a metal is kept in a varying magnetic field, a metal is kept in a steady magnetic field, a circular coil is placed in a magnetic field, current is passed through a circular coil. तो एडी करंट्स क्या होता है आपको तो पता है, अगर हमने कोई कॉइल ली होगी, एक कॉइल ली होगी और यहाँ से एक मैग्नेट को फॉर एग्जांपल इसको ऑसिलेट कराया है थ्रू दिस थ्रेड, इसमें कुछ रोटेशन दी तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा दिस कॉइल से, तो जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा और इसमें से करंट फ्लो होगी। तो ये तो बेसिक है। अगर हम इस कॉइल को अब रिप्लेस करेंगे थ्रू सम मेटल शीट और यहाँ से एक मेटल बार मैग्नेट को लेंगे और वापस से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जब इसके क्लोज आ जाएगा तो यहाँ से कुछ करंट, सर्कुलर करंट्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगी और ये जो हमारा बार मैग्नेट है कुछ टाइम के बाद डैम्प स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ इट विल स्टॉप, ये स्टॉप करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ करंट्स फ्लो हो गई जिसका लेंस लॉ के हिसाब से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और उसके बाद वो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके आपस में फोर्स अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार मैग्नेट स्टॉप हो रहा है। तो इस मेटालिक प्लेट्स में सर्कुलर करंट्स जो ये फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। दिस इज अ मेटल शीट। क्योंकि सर्कुलर, हम इस कॉइल की तरह ये सर्कुलरली करंट फ्लो करें, क्योंकि हमारा जो मेटल शीट है इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ दीज सर्कुलर वायर, इन्फिनाइट वायर्स ऑफ सर्कुलर शेप, तो उसी में से करंट फ्लो हो रही। तो इस इधर क्या पूछा गया, और प्रोड्यूस्ड व्हेन, ये प्रोड्यूस कब होते हैं, जब ए मेटल इज प्लेस्ड is kept in a varying magnetic field, this situation, that is a metal, when a metal is kept in a steady, अगर हमारा steady magnetic field होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। A circular coil is placed in a magnetic field, that is this situation, इसमें भी करंट इंड्यूस होती है मगर इस करंट को हम एडी करंट नहीं बोलते हैं। यहाँ पे एडी करंट फ्लो हो रही है और इसकी वजह से क्या होता है, ये मेटालिक प्लेट ये मेटालिक प्लेट हॉट हो जाता है, इसका टेम्परेचर रेज हो जाता है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रही है और कुछ रेजिस्टेंस इसमें होती हैं जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इसका रेज हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि इन करंट्स को हम एडी करंट्स नहीं बोलते हैं। ए करंट इज पास्ड थ्रू ए सर्कुलर कॉइल, जब हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे सर्कुलर कॉइल को, उस करंट को भी हम एडी करंट नहीं बोलेंगे। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में रिलेटेड टू एडी करंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड, इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर, बिकॉज इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल होता है, उसमें रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें एडी करंट फ्लो नहीं होते हैं। यहाँ पे इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स फ्लो होते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी एडी करंट का इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी एडी करंट्स आ जाते हैं। तो ये सब ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक हीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट
2018. It is related with the inductance of a coil. The magnetic potential energy stored in a certain inductor is, कुछ एनर्जी दी गई है हमें मैग्नेटिक वो 25 मिली जूल्स बताया गया है. When the current in the inductor is 60 milliamps, that's I is equal to 60 milliamps. This inductor is of हमें L बताया गया है इसको ढूंढने के लिए. तो असल में ये जो इंडक्टर होता है ना, इसकी कुछ इंडक्टेंस होती हैं जिसको हम L बोलते हैं. इस इंडक्टर का क्या काम होता है? ये स्टोर करता है एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी. इसका काम है स्टोर एनर्जी करना. दैट इज़ जब भी इसमें चेंजिंग करंट फ्लो होती है तो इसमें कुछ वोल्टेज आ जाती है, और जब हम सर्किट को ऑफ करते हैं तो ये हमारी सर्किट को वापस से एनर्जाइज करता है. दैट इज़ इट रिलीजेस दिस एनर्जी बैक, रिलीजेस बैक एनर्जी. तो ये उस एनर्जी को फिर रिलीज़ करता है. तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है 1/2 ऑफ Li². तो हमारी एनर्जी तो दी गई है 25 मिली जूल्स, वो बराबर है 1/2 L इंटू 60. तो मिली को हम 2 बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, और यहाँ से भी 1000 डिवाइड आ जाएगा. तो 1000 and 1000 will go, this 0 this will go, और ये बन जाएगा 2 1R 2 3R 2 3R and 2 5R. तो जो हमारा L आ जाएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9. तो ये बन जाएगा 75/9. 75/9 इज इक्वल टू 8R72. तो 3 यहाँ से पॉइंट, यहाँ से 0, 9 3R 27. तो वापस 3. इसका मतलब है L इज इक्वल टू 8.33 हेनरी. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है इसका? तो इसमें एक्चुअली 25 इंटू 5 और 125. तो ये जो हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, ये बन जाएगा 125/9. तो 125/9 इज 9 1 इज 9. तो 35 9 3 are 27. This is 8, this is point, this is 0. 9 8 are 72. Again 8, that is 13.88. तो L हमारा आ जाएगा approximately 13.88 Henry, which is our option D. So the correct answer of this question is option D. I hope you have liked this video and also got the concept behind these videos. Hope you will like and share this video with your family and friends, and also please subscribe my YouTube channel so that it reaches to the more number of students.